लड़की का शौकीन है। 100 करोड़, आप समझिए, एक इंजीनियर के पास 100 करोड़ की संपत्ति। लो डार्लिंग जितना पैसा लेना है ले लो। पत्नी ही कहे कि लड़की का बहुत शौकीन है, तो इसका मतलब ये है, समझ जाइए कि पत्नी ने ही सोचा कि भाई इस कीड़े को चाय से निकाल के फेंक दे, तो दूसरी इसकी जिंदगी में आ गई होगी, तो समझा होगा कि इसके लिए भी कुछ कर देते हैं। अरे अपने जेब से थोड़ी ना देना है। 17 साल से ये चुप थी। 17 साल से इसको पता नहीं था कि इसका पति ईमानदार है या बेईमान है। तो साहब ने सोचा कि मेरी पत्नी मोटे मोटे सोने के चेन कैसे पहनेगी, मेरी पत्नी महंगी महंगी गाड़ी में कैसे घूमेगी, मेरी पत्नी मेरे परिवार का शौक कैसे पूरा होगा। हम चाय का बागान दे दे, हम उसके लिए आलीशान महल बनाए, नेपाल में करोड़ों बैंक बैलेंस होगा, अवैध पैसे कहीं कहीं छुपा के रखे होंगे। तो ये कौन करता है? ये गर्लफ्रेंड पे इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं। जरूर इस इंजीनियर ने दूसरी शादी की होगी और उसने अपनी दूसरी पत्नी को भी वही चीज़ें दी जो कि अपनी पहली पत्नी को दिया। अपने भाई को भी गैस एजेंसी दिला दिया और फिर इनको चोरी करने का मौका दे। इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए ताकि गरीबों में इस संपत्ति को बांटा जाए। देखिए ये क्या हो रहा है। जहां पर गरीब आदमी भूखे मर रहा है, वहां पर मामूली एक बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। एक 17 साल की शादी जिसमें ये तमाम चीजें जो है वो पत्नी कहती हुई नजर आती है। क्या पत्नी को धोखा मिला है? नेपाल में एक लड़की और मेरे पति आशिक मिजाज के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, बिजली विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद पत्नी से जब सवाल जवाब पूछे गए तो उन्होंने अपने पति के बारे में ऐसी बातें कही जिससे आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। इसको सुनने के बाद यही लगता है कि क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पत्नी ने फंसाया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, देखिए, ये मामला तो आपके संज्ञान में जरूर आया होगा, जहाँ पर पत्नी ने अपने ही पति की पोल खोल दी है। देखिए, मैं कहूँगी कि पत्नी जो है वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ईमानदार तो है नहीं। अगर ईमानदार बीबी होती तो शायद आज इंजीनियर की जो भी कमाई हो उससे उसका परिवार अच्छे से भरण पोषण हो सकता था। लेकिन ये ऐसो आराम, हाँ, ये खुद लोभी बीबी है, पत्नी ही लोभी है। चूंकि देखिए, 17 साल से ये चुप थी। 17 साल से इसको पता नहीं था कि इसका पति ईमानदार है या बेईमान है। यहाँ बिहार में इतनी बेरोजगारी है जहां लोग पलायन करने पर मजबूर है। एक वक्त की रोटी अगर नसीब से किसी गरीब को मिल जाए वो भी सही, भगवान से मनाता होगा कि आज का खाना चले गया। लेकिन इनको देखिए, सरकारी नौकरी से और सरकारी वेतन से पास पेट नहीं भरता था इंजीनियर साहब को। तो साहब ने सोचा कि मेरी पत्नी मोटे मोटे सोने के चेन कैसे पहनेगी, मेरी पत्नी महंगी महंगी गाड़ी में कैसे घूमेगी, मेरी पत्नी मेरे परिवार का शौक कैसे पूरा होगा। तो धीरे धीरे इन्होंने शौक दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए, और जब दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए तो बीबी को ला ला के एकदम भर भर के देता होगा। लो डार्लिंग जितना पैसा लेना है ले लो। ये है। फिर भाई को गैस एजेंसी बना दी। 100 करोड़, आप समझिए, उससे अधिक होगी संपत्ति। लेकिन एक इंजीनियर के पास 100 करोड़ की संपत्ति और 7 ठिकाने में छापे। अरे छापा से न पता चला जी। पता, ये ऐसे इंजीनियर, ये सोचने वाली बात है। ये हमारा पैसा है और हमारे पैसे का ये किस तरीके से मिसयूज है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जरा देखिए कि इंजीनियर साहब को लगा कि हमने अपनी पत्नी के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, अब मेरे पास पैसा उड़ाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। पत्नी का प्यार नहीं मिलता होगा, पत्नी की उम्र बढ़ गई होगी, भाई पत्नी को पेट्रोल पंप दे दिया, पत्नी को आलीशान घर दे दिया, मकान दे दिया, गाड़ी दे दिया कि तुम ऐश करो मेरे पैसे से, रानी बना के रखा, महारानी बोलिए। हाँ, लेकिन महारानी जी को इन पैसों को लेने में कहीं तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि भाई पैसा तो पति ने कमा रहा था, चोरी करके कमाए, कहीं से कमाए, पति कमा रहा था। राजस्व का नुकसान भी पति ही कर रहा था। ये बिजली विभाग को ही बेच देता। सबसे बड़ा सवाल है कि पत्नी उस वक्त चुप थी, उस वक्त वो ईमानदार थी अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए। लेकिन
अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि 17 साल के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और उन लोगों ने ईओयू की टीम को बताया कि नेपाल में। हाँ, तो वही तो मैं कह रही जी। हूँ। जब चाय का बगान अपनी गर्लफ्रेंड नहीं कहेंगे, हो सकता है कि लिविंग रिलेशन में उनका बहुत मजबूत रिश्ता होगा, वो भी एक पत्नी ही होगी। जाहिर सी बात है कि अगर पत्नी से प्यार ना मिले तो पति कहीं और खोज लेता है प्यार, और उसको हक है कि देखा कि भाई ये पत्नी तो लोभी है, खाली इसको पैसा चाहिए, और पेट्रोल पंप बना दिए, आलीशान घर बना दिए, पता नहीं और क्या क्या, जमीन जायदाद से तो बेशुमार इस महिला को कर दिया होगा पहली पत्नी को। अब रही बात दूसरी, तो दूसरी इसके ज़िंदगी में आ गई होगी तो समझा होगा कि इसके लिए भी कुछ कर देते हैं। अरे अपने अपने जेब से थोड़ी ना देना है भाई, तो बिजली विभाग में है ना तरीका कमाने का भाई, तो तरीका मिल गया। तो भाई ये पहले तो अब अपनी सो कॉल्ड पत्नी कहिए भाई, गर्लफ्रेंड मत कहिए। वो पत्नी दूसरी पत्नी हो गई, उसने अपनी दूसरी पत्नी को दिया। देखिए, जब आप लिविंग रिलेशन में भी रहते हैं तो भी वो पत्नी का अधिकार हो जाता है, तो वो लिविंग में होगी गर्लफ्रेंड, उनको शर्म लग रहा होगा, जो पहली पत्नी है उनको शर्म लग रहा होगा कि कैसे बोले कि दूसरा शादी कर लिया, समझ गई। तो उसने अपने अपने मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने ईओ को ये कहा कि भाई वो तो गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाता है, लड़की का शौकीन है। जब पत्नी ही कहे कि लड़की का कौन शौकीन है, तो इसका मतलब ये है, समझ जाइए कि पत्नी ने ही सोचा कि भाई इस कीड़े को चाय से निकाल के फेंक दे। चूँकि बहुत सारी संपत्ति तो इसने अर्जित कर ली पहली पत्नी, चूँकि इनका भी संपत्ति जब्त होना चाहिए। ये पति के द्वारा कमाया हुआ संपत्ति है, तो पत्नी के पास गया है तो पत्नी की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? और गर्लफ्रेंड के जलन ने, मतलब दूसरी पत्नी के जलन ने कहीं ना कहीं कह सकती हूँ मैं कि भाई आप लंबे समय से रह रहे हैं किसी के साथ, तो पत्नी ना हुआ, गर्लफ्रेंड तो उसको कह नहीं सकते हैं। नहीं तो गर्लफ्रेंड पर कौन भरोसा करता है कि भाई हम चाय का बागान दे दे, हम उसके लिए आलीशान महल बनाए, नेपाल में करोड़ों बैंक बैलेंस होगा, अवैध पैसे कहीं कहीं छुपा के रखे होंगे, तो ये कौन करता है? ये गर्लफ्रेंड पे इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं। जरूर इस इंजीनियर ने दूसरी शादी की होगी और उसने अपनी दूसरी पत्नी को भी वही चीज़ें दी जो कि अपनी पहली पत्नी को दिया, अपने भाई को भी गैस एजेंसी दिला दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कैसे कमाते हैं? जब एक इंजीनियर जेई के पास इतनी संपत्ति हो सकती है, तो जरा गौर करिए शिक्षा विभाग में किस तरीके से लूट होता है। और तमाम पदाधिकारी जो बासा के हैं, फिर ये लोग जो पदाधिकारी हैं, तो इन लोगों के पास क्या होगा? ये तो जब जांच होती है तब पता चलता है कि अरे भाई खजाना निकल रहा है। खाली इंजीनियर साहब के पास है नहीं। अभी अब शिक्षा विभाग में जरा सोचिए, किशनगंज के शिक्षा विभाग में एक पदाधिकारी हैं, और मैं विस्तार से बताऊंगी लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। 40 करोड़ रुपए का गमन का उस पे आरोप है। आरोप नहीं, वो आरोप सिद्ध भी हो गया कि 40 करोड़ इनके द्वारा खपत की गई। और तो और देखिए कितना उदारवादी है भाई, शिक्षा विभाग के मंत्री हो या फिर कोई ऐसी कानून हो कि उसमें उदारवादी, सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब निलंबित कर दिया गया। 40 करोड़ खा के पेट में घुसा भी लिए शिक्षा पदाधिकारी। और उसके बाद वो करते क्या हैं? एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि जब ये रिटायर होंगे जनाब, तो अपनी रिटायरमेंट के पैसे यानी कि 25% पैसे रुपए जो है वो 25% रुपए वो सरकार इनके खाते से काट लेगी। जरा समझिए, 40 करोड़ आपने खा लिया, सरकार को चूना लगा दिया। हाँ, और शिक्षा विभाग में इस तरीके की अनियमितताएं, और 40 करोड़ में मात्र आप 40 लाख रुपया दे रही हैं। अगर उनका जो भी सैलरी होगा उसका 1 रुपया में 25 पैसे जो है वो सरकार ले लेगी। कब तक लेगी?
20 साल 20 साल जी। 25 साल 80 बरस तो कोई जीता भी नहीं है, बिल्कुल। पता नहीं। तो जरा सोचिए 40 करोड़ में अगर हमको 40 लाख रुपया देना हो गया, मान लेते थोड़ा देर के लिए, तो हम 100 करोड़ क्यों नहीं घोटाला करें? 100 करोड़ में कितना जाएगा? बहुत से बहुत 4 करोड़, यही ना। तो जरा देखिए हमारे यहाँ भी त्रुटियां है। इस त्रुटियों का फायदा कौन उठाता है? सरकारी पदाधिकारी। और जनाब इससे तो अच्छा है कि बगैर आप वेतन के किसी को भी नौकरी दे दे और कहे कि वहीं से वसूली कर लो, वहीं से घर खर्चा चला लो, कम से कम गरीबी तो दूर हो जाएगी ना। लेकिन ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऐसे शिक्षा पदाधिकारी, कोई बीबी, किसी बीबी को जलन आ गया कि अब ये मलाई हमें नहीं मिल रहा है तो हम पति को ही साइड कर देंगे। तो ये जो है ना जलन के भाव का ये नतीजा है जो आज जेई का 100 करोड़ का घोटाला हमारे और आपके बीच और पूरे बिहार में देखने की जरूरत है कि बिहार गरीब है लेकिन यहाँ के अधिकारी अमीर है। अब जांच होनी चाहिए। बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिसकी संपत्ति की जांच हो जाए ना तो पता चला कि सरकार का खजाना ऐसे ही भर जाएगा। आपको नहीं लगता कि इन डिपार्टमेंट के कोई बड़े अधिकारी इनके साथ इन्वॉल्व हैं? क्योंकि देखिए इतने छोटे स्तर के जूनियर इंजीनियर और इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते बिना किसी बड़े अधिकारी के सहयोग के। अब बिल्कुल अगर संलिप्तता होती है, अगर जांच होता है तो बहुत दूर तक जाती है। लेकिन देखिए कभी कभी आप देखिएगा कि छोटी मछली मारी जाती है और बड़ी मछली को बचाया जाता है। तो ये है कहानी। एक कहानी ऐसी कि एक पत्नी को मिल रहा था हीरो का हार, फिर बीच में आ गई दूसरी पत्नी और दूसरी पत्नी ने उस हीरो के हार में आधा हिस्सा लिया। उस पत्नी को पसंद नहीं आया कि भाई पहले तो मुझे पूरा मिलता था, अब मुझे आधा मिलता है, तो लो भाई हम पति को ही साइड कर दे। और इसी के चक्कर में तो इनकी जो भी, इसी के चक्कर में ये आपने 100 करोड़ का जो उगाई है ये दिखा इंजीनियर का। और मैं कहूँगी कि ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पर इनको निलंबित करके और फिर इनको चोरी करने का मौका दे, इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए ताकि गरीबों में इस संपत्ति को बांटा जाए। बिल्कुल। देखिए मामला सामने आया जहां पर ईओयू की टीम ने सुबह सुबह छापेमारी की 7 ठिकानों पर, जिसके बाद बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली। ये सिर्फ संपत्ति थी और इसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर्स और ज्वेलरी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें थी उनकी जांच पड़ताल अभी बाकी है और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास कितनी संपत्ति है। देखिए फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर।